और ऑस्ट्रेलिया से एक बार फिर से भाइयों बहनों आपके साथ मिलना और आपके साथ जुड़ना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है और बहुत ही आनंद की बात है। और आप सब जानते हैं जैसे मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा और मेरे हृदय का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा उस देश के लिए है जिसमें आप रहते हैं, क्योंकि मैंने वहां पे 40 वर्ष से भी अधिक समय को बिताया है। और हम निरंतर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके हृदय में उसकी उन बातों को डाले जो इस कठिन समय के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। और मैं आप सभी का भी बहुत धन्यवादी हूँ जो आपने सब मेरे लिए बहुत प्रार्थना करी, और मैं अब सामान्य स्थिति में आने आने लगा हूँ, लगभग हो चुका हूँ और अब मैं चल भी सकता हूँ। और आज के सुबह के मनन के लिए मैं जो चेले बनाने की प्रक्रिया के एक प्रारूप के ऊपर आपका विशेष ध्यान ले जाना चाहूंगा। और जो हमारी प्रार्थना होती है कि जो भी कुछ हम आपसे बांटते हैं, आपको सिखाते हैं, वो आपके जीवन में कार्य करे और आपके हृदय को खोले, ताकि जो ईश्वरीय परमेश्वर की योजना है आप उसके अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ सके और कार्यों को कर सके। और आज जो मैं मुख्य विषय को लेना चाहता हूं वो है चेले बनाने वाले व्यक्ति को विकसित करने के विषय में। और हम सभी जानते हैं इस बात से कि जो कलीसिया का मुख्य उद्देश्य लोगों को इकट्ठा करके बांध के रखना नहीं था, बल्कि उन्हें चेला ऐसा चेला बनाना था जो और भी चेलों को बना सके। और पिछले कुछ सप्ताहों से हम ये बात कर रहे थे कि जो स्थानीय कलीसिया होती है उसमें चेले बनाने की जो परंपरा है उसको विकसित करना चाहिए। और आप शायद इस विचार को याद कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, क्या हम केवल भेड़ों को खिला रहे हैं या हम संतों को तैयार कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। और इस वैश्विक महामारी के समय पे मैं विश्वास करता हूं कि हम सभी को प्रभु की उपस्थिति में बैठ के उन रणनीतियों के बारे में परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे हम सारे संसार में प्रभु के वचन के साथ पहुंच सके। और कुछ सप्ताहों पहले हमने जो प्रेरणाओं के बारे में और नींव के बारे में भी सीखा था। और जो कलीसिया की नींव है उसके बारे में स्वयं यीशु ने कहा था, वो था यीशु मसीह का प्रकाशन और उसके साथ हमारा संबंध। और उसी नींव के साथ हम आगे बढ़ते हुए हम उस स्वर्ग की कुंजियों को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य स्थापित हो रहा है। और आज जो हमारी एक चुनौती है कि हम कैसे उन चेलों को विकसित कर सकते हैं कि वो अंतिम गंतव्य तक पहुंच सके। और उसके लिए एक सबसे जरूरी बात यह है, आप जो चेले बनाने वाले लोग हैं, आपको उनके सामने एक सही नमूना, एक सही उदाहरण पेश करना होगा जिसका वो अनुकरण कर सके। और खुद जो हम अगुओं के रूप में भी हम एक व्यक्तिगत रीति से एक यात्रा में हैं, जहां पर हम विश्वास की कई खोजों को करते हैं और परमेश्वर में बढ़ते हैं। और इसीलिए हम जो अगुए हैं हमें भी व्यक्तिगत रूप से अपनी योग्यताओं में और अपने विश्वास में प्रतिदिन बढ़ते रहना चाहिए, विकसित होते रहना चाहिए, ताकि जो लोग जिनको हम चेले बना रहे हैं वो हमारे जीवन से देख सके कि हमारे अंदर परमेश्वर के लिए भूख है और हम परमेश्वर के वचनों के प्रति आज्ञाकारी हैं। और आज जो हमारी मुख्य वचन होगा वो प्रेरितों के कार्य उसका 20वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत होगी। और ये जो वचन है ये पौलुस के द्वारा कहे गए थे जब वो अपनी सेवकाई के दौरान चेलों को बना रहा था। और इसलिए 28वीं आयत की शुरुआत में पौलुस कहता है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। और मैं इस तरीके से इस बात को रखना चाहता हूं कि पौलुस ने जिम्मेदारियों को बताया और उन जिम्मेदारियों को कैसे हम क्रमबद्ध कर सकते हैं उसके बारे में भी हमें बताया है। और उसका जो क्रम है उसमें सबसे पहले ये बात आती है कि आप अपने हृदय की चौकसी करें। और उसके जब हम अपने हृदय की चौकसी कर लेते हैं और उसके बाद जो परमेश्वर ने हमें झुंड दिया है, जो भेड़ें दी है, तब हमें उनकी चौकसी करनी है। और इसलिए आज जो हमारा मुख्य विषय है जिसके ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं वो है चेले बनाने वाले को विकसित करना, जो आप और मैं हैं इस समय। तो इसका क्या अर्थ होता है जब प्रभु का वचन हमसे कह रहा है कि अपने मन की या अपने आप की चौकसी करो। तो अगर हम लोगों को प्रभावशाली रूप से भोजन देना चाहते हैं, आत्मिक उन्हें चलाना चाहते हैं, उन्हें सेवकाई में प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले अपनी सही रीति से चौकसी करें। इसलिए पौलुस कहता है कि सबसे पहले अपने हृदय की चौकसी कर और उसके बाद पूरे झुंड की चौकसी कर।
और हो सकता है हम अपना पूरा समय केवल झुंड की रखवाली करने में ही बिता दें। और जब हम एक झुंड के या भेड़ों के चरवाहे होते हैं, हमारे पास मजबूत भेड़ होती है, कमजोर भी होती है, बहुत जरूरतमंद भेड़ें भी होती हैं, और ऐसी भी होती है जिनके पास पहले से ही पर्याप्त होता है। और पौलुस कहता है अगर तुम अपने हृदय की चौकसी करोगे, अपनी आत्मिक बढ़ोतरी करोगे, अपने अपने जीवन में शक्तिशाली बनोगे, तो ये जो विभिन्न प्रकार की भेड़ें तुम्हारे पास हैं, इन सब तक तुम सही रीति से पहुंच पाओगे, इनकी चौकसी कर पाओगे। और मैं पासवानों से आज बात कर रहा हूं, और इसलिए मैं उन सबको ये कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी भेड़ों की सही रीति से देखभाल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप को विकसित करना है, अपने हृदय की चौकसी करनी है, क्योंकि कुछ भेड़ें ऐसी भी होती हैं जिनको संभालना बहुत कठिन होता है। और इसलिए आज मैं जो आपको मुख्य रूप से बता रहा हूं वो ये है कि हमें अपने आत्मिक मनुष्य को जो हमारे भीतर है उसको मजबूत करना है, ताकि हम परमेश्वर के सामर्थी लोग बन सके जो लोगों की अगुवाई करते हों। और मैं मुख्य 3 बातों को आज आपके साथ बांटना चाहता हूं। और नीति वचन जो 4:23 बोलता है कि अपने हृदय की चौकसी कर, सबसे ज्यादा अपने मन की चौकसी कर। और वो मुख्य रूप से ये कह रहा है कि तू पूरी तरीके से ध्यान रख कि तेरा हृदय मजबूत है और तू परमेश्वर में सामर्थी बना हुआ है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, वहीं से सारी बातें निकलती हैं। जब मैं कई लोगों से बात करता हूं तो वो अपने उन परेशानियों के बारे में बताते हैं जो उन्हें सेवकाई से और परमेश्वर के उद्देश्यों को जो सेवकाई में परमेश्वर ने दिए हैं उसको पूरा करने से उन्हें रोक देते हैं। लेकिन जो नीति वचन 4:23 स्पष्ट रीति से कहता है कि हम सभी लोग अपनी परिस्थितियों के द्वारा नहीं चलाए जाते हैं, बल्कि जो हमारा आंतरिक आत्मिक मनुष्य है उसके द्वारा ही हम चलाए जाते हैं। मैं नहीं जानता कि आपकी सेवकाई में किस प्रकार की चुनौतियां हैं, आपके पारिवारिक, आपकी भेड़ों के मध्य में, या किसी भी प्रकार की चुनौतियां परिस्थितियां हैं, लेकिन ये वचन जो है हमें एक चुनौती देता है। तो दूसरे शब्दों में ये मैं कहना चाहता हूं, अगर मैं अपने हृदय की चौकसी करूं, अगर मैं अपने आंतरिक आत्मिक मनुष्य की ओर पूरा ध्यान दूं, तो मेरे बाहर की जितनी भी परिस्थितियां हैं मैं उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूं। हम बाइबल में ऐसे बहुत से योद्धाओं को, बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरणों को देख सकते हैं जिनके चारों ओर बहुत सारी कठिन परिस्थितियां थी, लेकिन उन्होंने अपने आंतरिक मनुष्य को कैसे मजबूत रखा और उन सारी परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करी, क्योंकि आपके हृदय से ही सारी बातों के स्रोत निकलते हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर आपके हृदय की स्थिति के अनुसार ही आपको आपकी परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करने में मदद करेगा। और एक छोटी सी पत्री जो प्रकाशित वाक्य से पहले आती है, यहूदा उसके पहले अध्याय की 20वीं आयत हमें एक उदाहरण या हमें वो रास्ता बताती है जिसके द्वारा हम अपने आप को विकसित कर सकते हैं या उन्नति कर सकते हैं। और कहता है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। नया नियम के विश्वासी होने के नाते हम सभी पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा के बिना हम असहाय और आशाहीन परिस्थिति में पाए जाएंगे, लेकिन हम अपने आंतरिक आत्मिक मनुष्य को पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए विकसित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और प्रेरित पौलुस जो शायद प्रभु यीशु मसीह के बाद पृथ्वी पे सबसे बड़ा एक प्रेरित था, उसने ये बात कही कि मैं आत्मा में तुमसे ज्यादा प्रार्थना करता हूं। तो अगर हम अपने आंतरिक मनुष्य को मजबूत रखें और अगर हम आत्मा में परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, उसकी स्तुति करते रहे, तो वो हमें मदद करेगा कि हम आगे बढ़ सके। और इसका एक अर्थ है कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो हमें अन्य भाषा का वरदान मिला है, जो शायद हम नहीं समझते, लेकिन वो हमारा स्वर्ग के साथ में एक संबंध को स्थापित करता है। हम उसमें प्रार्थना करते हुए अपने आंतरिक मनुष्य को उन्नत करते जाएं, और परमेश्वर अलौकिक रूप से पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे द्वारा फिर कार्य कर सकता है। तो हम सभी को अपने हृदय की पूरी रीति से चौकसी करनी है, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे आंतरिक आत्मिक मनुष्य से ही सारी समस्याओं का समाधान बाहर निकल कर आएगा। और उसकी एक मुख्य कुंजी ये है कि आप प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते जाए, प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते जाए, तभी आप उन प्रकाशनों को प्राप्त करेंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा।
और उसकी जो अगली कुंजी है वो हमें इफिसियों उसके 6 अध्याय की 10वीं आयत में मिलती है। और यहाँ पे जैसे प्रभु का वचन कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में, यानी प्रभु के जो आंतरिक शक्ति हमें मिली है उसके प्रभाव में हम बलवंत बनते जाएं। उसके बाद पौलुस आगे बढ़ते हुए कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और जब हम अपने ऊपर कुछ डालते हैं या पहनते हैं, इसका मतलब है जो परमेश्वर ने हमें दिया है उन्हीं बातों को हम अपने ऊपर डाल रहे हैं या पहन रहे हैं। तो विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं उसे पकड़ता हूं और मैं उसे अपने जीवन में लागू करता हूं। जो विश्वास है वो जो परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा हमें दिया है उसको उचित ठहराता है, हमारे योग्य बनाता है। हमें उसकी क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हमारे खिलाफ एक आक्रमण आता है। और इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है जो संत लोग हैं उनका सामना शैतानी शक्तियों से, अंधकार की युक्तियों से होता है। और इफिसियों 11वें अध्याय 6 के 11 में वो शैतान की युक्तियों के बारे में बात करता है। और वो कहता है कि जो हमारा मलयुद्ध है वो अंधकार के हाकिमों से और प्रधानों से और अधिकारियों से है और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। अगुओं के रूप में हमें परमेश्वर के सारे हथियार पहनने की आवश्यकता है ताकि परमेश्वर ने जो हमें सेवा दी है, जिस उद्देश्य के लिए बुलाया है, उसे हम पूरा कर पाएं। और मैं जानता हूं आप सभी इस पद्यांश को पहले भी सीख चुके होंगे, जानते होंगे, लेकिन आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर की उन सारी पूर्तियों को जो उसने हमें दी है उनके बारे में देखें, जिससे कि हम शैतान से युद्ध कर सके, मलयुद्ध कर सके। और हम जानते हैं, हमने देखा है कि हमें परमेश्वर के सत्य वचन की आवश्यकता है जिससे कि हम शैतान का सामना कर सके युद्ध में, और ताकि हम इस कठिन समय पे जो शैतान का हमला और जो शैतान की शक्तियां हमारे खिलाफ आती है, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा ही, उसके सत्य के द्वारा ही उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और जो धार्मिकता की झिलम है जो हमें हमारे हृदय के भय से और हमें सारी प्रकार के जो हमारे अंदर से डर आते हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। और फिर वो बोलता है कि पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहन लो। और जब परमेश्वर युद्ध के संदर्भ में हमारे पैरों के विषय में बोलता है तो उसका हमेशा ये मतलब होता है कि युद्ध में हम उस जगह को प्राप्त कर ले जो परमेश्वर हमें देना जा रहा है। यहोशू 1:3 में परमेश्वर ने यहोशू से यही कहा था कि तू जहां भी कदम रखेगा वो भूमि में तेरी होने के लिए तुझे दे दूंगा। और जब हम अपने पैरों को स्थापित करने के बारे में बोलते हैं तो इसका ये अर्थ होता है परमेश्वर ने जो हमें वायदे दिए हैं उस वायदों के ऊपर खड़े हो जाना ताकि परमेश्वर हमें उसके ऊपर स्थापित कर सके। के साथ साथ हमें विश्वास की ढाल लेकर स्थित रहने की जरूरत है जिससे हम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके। और कुछ सप्ताह पहले हमने इसके बारे में बताया था कि हम मेमने के लहू के द्वारा और विश्वास की ढाल के द्वारा जो हम अपनी गवाही को देते हैं उद्धार की, उसके द्वारा ही हम शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद जो बोलता है कि उद्धार का हमें टोप भी पहनने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि हमें ईश्वरीय सुरक्षा की जरूरत है हमारे दिमाग या हमारे मन की रक्षा करने के लिए। हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करने की जरूरत है ताकि शैतान जो जो हमले के रूप में शक को लेकर आता है, डर को हमारे मनों में लेकर आता है, उससे हमारी रक्षा हो सके। और उसका अगला है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। इसका मतलब है कि परमेश्वर के वचन के साथ हमारे पास वो अधिकार भी होना चाहिए जब हम उसके वचन को बोलते हैं। और फिर 6 अध्याय की 18वीं आयत में वो कहता है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते हो। और जो आज के जो हमारे मनन के ऊपर मैं बहुत ही जल्दी आपके ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करी है कि ये बनाने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपने मन की चौकसी करें ताकि वो औरों की चौकसी कर पाए। उससे पहले हमें अपने आप का ख्याल रखना है, अपने मन की चौकसी करनी है ताकि जो लोग भी हमारे प्रभाव में है, जो हमारी भेड़े हैं, हम उनकी सही रीति से रखवाली कर सके, चौकसी कर सके। और इसलिए आप हमेशा सुनिश्चित जब आप प्रार्थना करते हैं उसके पहले कुछ मिनटों में आप उस आत्मा में प्रार्थना करते हुए उस प्रकाशन के बहाव में आ जाएं।
और कभी कभी हमारी जो प्रार्थना होती है काफी खोखली सी होती है, लेकिन मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट और ऐसे आगे बढ़ते हुए आप अपने आप को आगे बढ़ाएं और उस आत्मा में आप प्रार्थना करते रहे, ताकि आपकी आत्मा प्रकाशमान हो जाए और आपको परमेश्वर का प्रकाशन मिलने लगे। और जब मैं अपने जीवन को देखता हूं और एक गवाही के रूप में आज मैं अपने जीवन से कुछ आपको बताना चाहता हूं। और अमेरिका के एक बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में एक बहुत बड़े परिवार में मेरा पालन पोषण हुआ था। और जब मैं 18 वर्ष की उम्र का था, तब मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंप दिया। और मैं क्योंकि एक किसान था, तो मेरे पास बहुत सारा समय था और मैं जो था वो मशीन को चलाने वाला व्यक्ति था। मेरे पास बहुत सारी मशीनें भी थी और कभी कभी मैं 15 से 18 घंटे एक दिन में काम करता था, लेकिन मैं आत्मा में भरा रहता था। और तो मैं जब काम भी कर रहा होता था, तो मैं आत्मा में, पवित्र आत्मा में भर के प्रार्थना भी करता रहता था। और जब मैं पूरे दिन भर काम करता हुआ आत्मा में लगातार प्रार्थना करता रहता था, तो परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन और दर्शन देना शुरू कर दिया। और उस समय में 20 वर्ष का भी नहीं हुआ था पूरी तरह से, और मैं तब भारत के दर्शन को प्राप्त करने लगा। और मैंने उस पूरे देश के ऊपर अंधकार को देखा। और जब मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, तो मैंने देखा कि परमेश्वर का आगमन उस देश में हो रहा है। मैं तब कोई प्रचारक नहीं था, मैं कलीसिया के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता था, और परंतु जब मैं दिन प्रतिदिन कार्य करता था, तब परमेश्वर मुझसे मिलने के लिए आया। और मैंने देखा परमेश्वर की सामर्थ आपके देश को छू रही है। और लोग जो हैं झुक गए थे उस दोष और अंधकार की ताकतों के कारण पूरी तरीके से। और तब मैंने देखा परमेश्वर की जो ज्योति है आपके देश के ऊपर चमक रही है। और मैंने देखा बहुमूल्य लोगों के ऊपर से जो बोझ था अंधकार का, पाप का, वो हट रहा है। और मैंने उन्हें देखा, वो हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और मैंने सुना परमेश्वर कि मैं तुझे उस देश में जाके भेज रहा हूं, ताकि तू वहां के लोगों की सहायता कर सके। और जैसे मैंने बताया, मैं उस समय नया नया ही प्रभु में आया था, लेकिन आत्मा में भरा हुआ और उसकी सामर्थ को मैं महसूस कर सकता था। और मैं फिर बाइबल स्कूल में गया और 10 साल के प्रशिक्षण के बाद मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ और मैं भारत जाने के लिए तैयार हो गया। और ये बहुत सालों पहले 1967 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। करीब 50 वर्षों पहले के समय है, लेकिन करीब 40-45 सालों से आपके भारत की कई सेवकाइयों में मैं पूरी तरीके से सम्मिलित हूं, उनके साथ मिलकर सेवा कर रहा हूं। और मैं आप सबके ऊपर ये विश्वास करता हूं मेरे भाइयों बहनों की, आपके द्वारा परमेश्वर की एक पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा का चलन मंडराना आने वाला है पूरे देश में। हालेलुया। और सारे संसार के इतिहास में भारत जो है सबसे ज्यादा खुला हुआ है सुसमाचार प्रचार के लिए इस समय। ना केवल परमेश्वर भारत के लिए दर्शन दे रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में भारत एक बहुत बड़ा मिशनरी देश बनने जा रहा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर एक बहुत बड़ी पीढ़ी को अपनी महिमा के लिए भारत देश में खड़े करने जा रहा है। इसलिए आप सभी अपने हृदय की सही रीति से चौकसी करना शुरू करें। और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर मुझे अनुमति दे कि जितना भी अभी हुआ है उससे कहीं बढ़कर जो परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य कार्यों को मैं अपनी आंखों से देखने पाऊं। और मैं चाहता हूं हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा का एक नया अभिषेक हम सबके ऊपर आज उतरने पाए, और ताकि परमेश्वर हमारे बीच में से ऐसे अगुओं को खड़ा कर सके जो परमेश्वर की आंख को हमारे देश में और हमारे देश से बाहर भी ले जाने पाए। पवित्र आत्मा का नया अभिषेक, पवित्र आत्मा का नया अभिषेक हमें मिलने पाए। अपने हृदय को खोले ताकि परमेश्वर से आप एक नए स्पर्श को अभी पाने पाए। हे परमेश्वर, आपकी आंख को आगे ले जाने वाले लोगों को आप खड़ा करें, जो उद्धार की और आनंद की और सुसमाचार की आंख को पूरे देश में ले जाने वाले होके। मेरे भाइयों बहनों को प्रभु आप आशीष दे और आत्मा की सामर्थ से आप उन्हें भर दे। और हो प्रभु, जब जैसे वो अपने हृदय की चौकसी करते तो होने पाए उनके अंदर से जीवन की नदियां बह सके। हम उन सभी को आपके बहुमूल्य हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। और धन्यवाद आपके वायदे, आपकी उपस्थिति और आपकी सामर्थ के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।